नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जो कि एक बहुत ही अच्छा मनी बैक प्लान है और उसमें गारंटेड एडिशन भी है। प्लान लेते समय ही आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपको मनी बैक अमाउंट मिलने वाला है और क्या आपको मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि मैं साथ साथ एलआईसी और सेविंग प्लान्स के बारे में आपको समझाता रहता हूं, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लान के बारे में जो कि गारंटेड रिटर्न देगा और मनी बैक जो भी आपकी पॉलिसी होगी स्टार्ट होते समय ही आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि पॉलिसी से क्या आपको मनी बैक मिलने वाला है। ठीक है, तो जी हम बात कर रहे हैं बीमा रतन प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 764, जो कि एक मनी बैक प्लान है। और इसको एलआईसी ने दोबारा से लॉन्च किया है 1 जनवरी 2025। ठीक है, जो कि नॉन लिंक प्लान है और इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि सेविंग को और आपकी लाइफ के प्रोटेक्शन दोनों को ही कवर करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस प्लान की क्या इसमें हमें मनी बैक मिलने वाला है, गारंटेड एडिशन क्या रहेगा, और इस प्लान को अगर हम लेते हैं तो डेथ बेनिफिट क्या क्या कवर होंगे और क्या क्या हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड फीचर्स। ठीक है, तो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए रहेगा, यानी कम से कम हमें 5 लाख रुपए का बीमा लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। कॉमन सा आंसर है कि एलआईसी के प्लान में मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की मैक्सिमम प्लान में कोई लिमिट नहीं होती है। सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो आप 25,000 को मल्टीपल कर लेंगे तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो कैलकुलेट हो जाएगा। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो पॉलिसी जो आपको चलने वाली है वो 15 साल, 20 साल और 25 साल की रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म, कितने साल आपको पॉलिसी में पेमेंट करनी है, तो 11 साल वाली पॉलिसी में अगर आप पेमेंट करते हैं तो 15 साल तक कंटिन्यू रहेगी, 16 में 20 साल और 21 साल में 25 साल तक आपका पेमेंट पॉलिसी टर्म चलता रहेगा। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो 4 ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है, मंथली भी है। अगर आप मंथली सिलेक्ट करते हैं तो ई नेक्स्ट सर्विस आपकी स्टार्ट होगी, यानी ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। मिनिमम एज एंड एंट्री की बात करें तो आपकी जो पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर बच्चे की एज 5 साल है तो आपको 15 साल का प्रीमियम लेना पड़ेगा, और अगर 20 या 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 30 डेज़ के अंदर भी आप पॉलिसी को स्टार्ट करा सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल का लिया है तो आप 55 साल की एज तक इसको ले सकते हैं। अगर 20 साल का लिया है तो 50 साल तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और अगर 25 ईयर्स का लिया है तो 45 साल तक आप इस पॉलिसी को करा सकते हैं। यानी टोटल जो मैच्योरिटी की एज है वो 70 साल है, इसलिए आप दोनों चीज़ों को प्लस माइनस करके 70 साल से ऊपर इसको नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो 15 या 20 साल पॉलिसी टर्म है तो 20 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अगर 25 साल है तो 25 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जैसा मैंने आपको बताया था 70 साल के करीब आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ मनी बैक। तो पॉलिसी टर्म हम यहाँ पे देखेंगे और पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। अगर पॉलिसी टर्म हमने 15 साल का लिया है तो आपकी जो पॉलिसी है उसके 13वें और 14वें साल में आपको 25% आपने जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट लिया है उसका 25% आपको 13वें और 14वें साल में रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, अगर 20 साल की पॉलिसी टर्म है तो 18वें और 19वें साल में सम एश्योर्ड अमाउंट का 25% आपको वापस मिलेगा। 25 साल पॉलिसी टर्म है तो 23वें और 24वें साल में 25% सम अमाउंट का आपको रिटर्न दे दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मनी बैक की बात। अगर हम बात करें गारंटेड एडिशन की, बाकी एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर 1 से 5 साल की पॉलिसी ईयर है तो इसमें आपको 50 रुपये पर 1000 पर ईयर ऐड होगा। 6 से 10 साल के बीच में 55 रुपीज़ पर 1000 पर ईयर ऐड होगा, और 11 से 25 साल तक 60 रुपीज़
पर 1000 पर ईयर ऐड होगा। जितने लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होगी उतना ही ज़्यादा गारंटेड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अदर ऑप्शनल बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि ग्रेस पीरियड कितना मिलने वाला है। तो अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलेगा। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी इस दिन तक। बाकी अगर क्वार्टरली या फेयरली ईयरली आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, रिवाइवल पीरियड की बात करें तो 5 साल का रिवाइवल पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेड अप पॉलिसी की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर प्रीमियम हैव टू पेड, 1 साल तक कम से कम आपको पॉलिसी चलानी पड़ेगी। फ्री लुक अ पीरियड 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव्ड बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिसी आपको वापस लेनी है, फ्री लुक का मतलब यही होता है, तो आपको बॉन्ड पेपर रिसीव होने के 30 दिन के अंदर आपको ये LIC ऑफिस में जाके बताना पड़ेगा कि मुझे मेरी पॉलिसी नहीं चलानी है, तो आपको मिल जाएगा। सरेंडर फैसिलिटी 1 ईयर के बाद ही मिलेगी आपको, उससे पहले आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपको अपनी पॉलिसी को 1 साल चलाना पड़ेगा। लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लोन फैसिलिटी भी है, बट वो भी आपको कम से कम 1 साल तक प्रीमियम देने के बाद ही होगी। डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, यस, दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। डेथ बेनिफिट भी है और मैच्योरिटी बेनिफिट भी है। ये कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ पे ही बेनिफिट मिलेगा। सेविंग और डेथ दोनों ही बेनिफिट आपको इस प्लान में देखने को मिल जाएंगे। अब वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें और इसी तरीके से वीडियो स्किप ना करें ताकि और अच्छे से इस प्लान की जानकारी आपको मिल सके। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आपका जो प्रीमियम है वो अंडर सेक्शन 80C के अंडर में आता है। अगर मनी बैक की बात करें तो अंडर सेक्शन 1010D। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 1010D। डेथ क्लेम बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 10DD। यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स में आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। जो भी बंदे टैक्स भरते हैं, ITR फिल करते हैं, उनको इस बारे में पूरी नॉलेज होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। तो हमें यहाँ पे राइडर देखने को मिल जाते हैं जिनसे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, बट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है। मिनिमम एज एंट्री 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए पॉलिसी मैच्योर होने के लिए। ठीक है, चाइल्ड मिनिमम एज 30 डेज कंप्लीट होने चाहिए। ये मैंने जैसा आपको बताया कि जितने दिन की आप पॉलिसी लेंगे उसी हिसाब से आपको ये एज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रीमियम वेवर का भी राइडर इसमें ऐड हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आफ्टर द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क। इसको मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जो भी सम एश्योर्ड होगा और गारंटेड एडिशन उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे 125 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम ऑफ जो भी वो सालाना प्रीमियम भरता था उसका 7 गुना। द डेथ बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 105%। उसका जो डेथ बेनिफिट होगा वो 105% ऑफ द प्रीमियम पेड से कम नहीं होना चाहिए डेथ के टाइम पे जो उसके नॉमिनी को हमें देना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे LIC ये भी कह रही है कि जो दोनों ऑप्शन है उनमें जो हाईएस्ट अमाउंट जिस ऑप्शन का होगा वही अमाउंट जो है पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को हैंडओवर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है वो 25 साल है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन मैंने लिया है उसका नाम है मिस्टर संजय, एज उनकी 30 साल है और सम एश्योर्ड इन्होंने लिया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, पॉलिसी टर्म इन्होंने सिलेक्ट किया है 25 साल का, यानी 25 साल तक इन्हें पॉलिसी चलानी है। तो 25 साल वाले पॉलिसी टर्म में हमें पेमेंट करनी होगी 21 साल। ठीक है, 25 साल नहीं करनी है, 21 साल ही पेमेंट करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम मोड, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो यहाँ पे सारे प्रीमियम मोड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहले साल इन्हें 58,997 रुपये देने हैं। उसके बाद हर साल यानी 20 साल तक इन्हें 56,602 रुपये एवरी ईयर LIC को पे करने हैं एज अ प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी कितने साल चलानी है इन्हें, पेमेंट करनी है 21 साल। अब टोटल जो इन्होंने प्रीमियम पेड किया है 21 साल में 12,38,937। पॉलिसी टर्म इन्होंने लिया है 25 साल, तो यानी 23 और 24 साल में रिटर्न बैक भी मिलना है। तो 53वें साल में इन्हें
2.5 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, क्योंकि 30 साल के थे तो 30 20 50 3 53, यानी 53वें साल में इन्हें 2.5 लाख रुपए एज अ मनी बैक 25% बैक मिल जाएगा। उसके बाद 54वें साल में भी इन्हें 2.5% मिलेगा, सॉरी 25% मिलेगा, यानी जो 2.5 लाख रुपए अमाउंट होता है। तो इस तरीके से टोटल इन्हें 5 लाख रुपए का LIC की तरफ से 53 और 54वें साल में 5 लाख रुपए का मनी बैक अमाउंट इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जब होंगे 55 ईयर्स के तो मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो एज़ पर LIC प्लान सम एश्योर्ड अमाउंट जो है और प्लस गारंटेड एडिशन उसको ऐड करके इनका जो अमाउंट बनता है वो 19,25,000 रुपये बनता है। अब इसमें जो हमने LIC की तरफ से मनी बैक इनको मिला है 2.5 लाख रुपये प्लस 2.5 लाख रुपये, अगर वो हम ऐड कर देते हैं इसमें, यानी टोटल 5 लाख रुपये, तो इनका जो अमाउंट होगा वो होगा जाके टोटल अमाउंट 24,25,000 रुपये। ठीक है, तो यानी 10 लाख के सम एश्योर्ड में 24.5 लाख रुपये इनको 25 साल के बाद मैच्योरिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसी चीज़ें आपके पास आती रहें। तो यहाँ पे हम तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। 25 साल का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 20 साल की बात करें तो उसमें जो है 77,995 रुपये हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर देन वी नीड टू पे 76,315 रुपीज़ ओनली टिल द पॉलिसी टर्म लाइक 16 ईयर्स। ठीक है, और अब हम अगर बात करें ये आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गए हैं। 15 साल की पॉलिसी की बात करें जिसमें 11 साल तक आपको पेमेंट करनी है, तो उसमें जो आपका अमाउंट रहेगा वो रहेगा सालाना 1,09,836 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों पॉलिसी टर्म देखे कि किस पॉलिसी टर्म में हमें कितना प्रीमियम पे करना होता है, टोटल कितना हमें रिटर्न मिलेगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगा, कितना मनी बैक मिलेगा। एवरी डिटेल्स मेंशन्ड इन दिस चार्ट। सो आप इसकी पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि आपको अच्छे से मैं सारी चीज़ें ब्रीफ में समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आए हैं। और अगर किसी को लेने का भी प्लान बनता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आई एम ऑल्सो LIC एजेंट, सो डेफिनेटली आई शेयर द ऑल डिटेल्स इन ब्रीफ with examples and benefits. ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर जिसने भी बीमा लिया है और उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, लाइक बीमा स्टार्ट हुआ और उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई, तो उस टाइम पे उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो जो बेनिफिट मिलेंगे वो सिंपल सी बात है, नॉमिनी को मिलेंगे। तो इन केस उन्होंने 30 साल के में बीमा लिया था, 10 साल तक बीमा चलाया, एज हो गई 40 ईयर, तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड का अमाउंट था 10 लाख रुपए वो, और गारंटेड एडिशन जो भी कैलकुलेशन में आता हो 8,35,000 रुपये हो गया गारंटेड एडिशन। तो यानी टोटल जो उन्हें नॉमिनी को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 18,35,000 रुपये उनको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल डेथ की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अगर राइडर हमने ऐड करा रखा है, वैसे मैक्सिमम पॉलिसी में ADD भी राइडर ऐड ही होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड अमाउंट होगा वो दुगना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। तो सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट, जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा वो डबल होगा। तो 10 + 10 20 और गारंटेड एडिशन 8,35, यानी 28,35,000 रुपये का अमाउंट जो है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें राइडर भी ऐड है और प्लस ये एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है। इस वजह से इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और उसका भी रीज़न है कि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे किया था। जब भी आप कोई राइडर ऐड कराते हैं अपनी पॉलिसी में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ जाता है। भले ही वो आपके प्रीमियम के हिसाब से 100-150 रुपये ही बढ़े, बट राइडर ऐड होने के बाद आपके प्रीमियम में आपको डिफरेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाने के लिए। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और अगर पॉसिबल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरी कोशिश की LIC के बीमा रतन प्लान नंबर 864 के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ कमेंट है LIC से लेके इस प्लान को लेके या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में पूछना है, जैसा कि आप मेरे चैनल पे देखते हैं मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या कांटेक्ट करें। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा और जो पॉसिबल होगा उस टॉपिक पे वीडियोस भी बना के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।